वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त महीना। हर कोई प्लैनेट्स या तो हाउस चेंज करेगा या सीधा होगा या उल्टा होगा, बल्कि मरकरी तो 2 दफ़ा हाउस चेंज करेगा और 5 तारीख को तुलू भी होगा। उससे पहले एक महीना ये गुरूब रहा था, बॉसों को गुरूब कर दिया था उसने। ख़ास तौर पर मैं क्या करूँ, मैं सियासी वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन जाते क्योंकि इतना ज़बरदस्त महीना सियासत का ये रहेगा। सितंबर का महीना, इस महीने बड़े बड़े खेल रचे जाएंगे सियासत के, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें इस महीने आपको सियासत में नज़र आएंगी। कराची के भी आपको सियासत नज़र आएगी और मुल्क के लेवल के ऊपर भी सियासत आपको काफ़ी अरूज के ऊपर जाते, यानी कि अगर कहा जाए कि मिनी वर्ल्ड कप ये सितंबर का महीना सियासत के लिए बनने जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को ना तो गारंटी मिल रही है और ना ही वारंटी मिल रही है। अपोजिशंस अपने मकसद के लिए फ़ायदा लेती है और फिर उनको झंडी करवा देती है। ये उनका बहुत बड़ा गिला है। वो छोटी छोटी जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतनी जो ज़बरदस्त प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, मार्स एग्रेशन में ज़मीन के और करीब, गुस्सा और जोश बढ़ेगा। कई लीडरों में तो आप देखेंगे कि वो जोश में ही ज़्यादा ही बाहर निकल जाएंगे। और सैटर्न जो बिल्कुल सीधा हो रहा है, कुछ ज़ीरक सियासतदान थोड़ा सा अपना ज़ीरकपन भी दिखाएंगे। और राहु केतु भी चेंज हो रहा है। कई पलटियाँ आप देखेंगे कि किधर से किधर लग रही हैं और चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त। ख़ास तौर पर मरकरी जब कम्बस्ट होता है या रेट्रोग्रेड होता है तो मैं एक ऑपोजिशन के लिए बड़ा भारी, बल्कि ऑपोजिशन क्या, मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा भारी होता है। आप देख लिए ना, मियाँ साहब को मुश्किल में डाल दिया आपने। अब मियाँ साहब को आपने इश्तिहारी भी बना देंगे। कोर्ट की तरफ से बड़े सख्त ऑर्डर आपको देखने को मिले, क्योंकि सैटर्न भी लॉ का कार्य का, जुपिटर भी जो डायरेक्ट लॉ ही को जुपिटर कहा जाता है, वो भी 12 तारीख को सीधा हो रहा है। बड़े सख्त फैसले देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। अब मियाँ साहब के क्या डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाम से वो नवाज शरीफ हैं। तो नून बना, नून से स्कॉर्पियो बनता है, जिसका रूलर मार्स है, वो रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टा हो रहा है। और मार्स 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद होता है और ये 6 महीने रेट्रोग्रेड रहता है। तो मियाँ साहब का इन रेट्रोग्रेड के टाइम पे क्या गवर्नमेंट या मियाँ साहब के लिए ऐसे हालात पैदा हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ जाए, अगर खुदा न खासा वो वापस आ गए, क्योंकि पाकिस्तान तेज़ी के साथ पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट नहीं गिरती जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में मियाँ साहब के प्लेटलेस गिर गए थे। तो अब मियाँ साहब को क्या कोर्ट के थ्रू दोबारा वापस बुलाना पड़ेगा या कोर्ट उनको इश्तिहारी करार देगी। हालात बड़े ही तेज़ी के साथ, सितंबर का महीना बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़े ही सियासत से भरपूर महीना होगा। यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और हालिया जो ग्रेन लगा था 21 जून का ग्रेन, जो हमारे साहब का टीवी पे बैठे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि सितंबर का महीने तक हुकूमत चली जाएगी। तो ये भी महीना आखिर यह देखते हैं हुकूमत जाती है या नहीं जाती, या अपोजिशंस के लिए घेरा और तंग होने जा रहा है। कराची वालों के लिए हालात जिस तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे सबको, बहुत बुरे हालात में। उसी बुरे हालात में आपको सिंध की हुकूमत भी इन फ्यूचर में नज़र आएगी। सिंध हुकूमत के लिए हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इस ग्रेन के असरात तो मुझे लगता है कि अपोजिशन पे ज़्यादा भारी पड़ गए हैं बनिस्बत हुकूमत के। हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर का भी मैंने कहा था कि जिस टाइम पे उन्होंने लगन ऑथ टेकिंग की थी, कैप्रिकॉर्न था। अब केतु की दिशा शुरू होने वाली है, मरकरी की दिशा उनकी ख़त्म होने वाली है। और 8वां घर जो है, 10वें से 8वां घर जो उनका 10वां घर है, वहाँ से केतु भी आ रहा है। और ये टेंशन जो है, वो डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके लिए भी कोई आगे कोई आसानियाँ नहीं हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। और पीपल पार्टीज़ के लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं। सियासी बहुत उथल पुथल का ये महीना है।
काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस में भी आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे इंडिया और चाइना और ईरान, ख़ास तौर पे ईरान भी इन्वॉल्व होगा। इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें वो ऊपर आएंगी, और अरब के हालात चाहे वो तस्लीम करते हैं या नहीं करते, उनकी सेहत पर कि जो आने वाला वक्त है उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। चाहे वो इसराइल को तस्लीम करें या ना करें, अरब के लिए मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ती चली आ रही हैं, और ख़ास तौर पर दुबई के लिए आगे आने वाले दौर में काफ़ी मुश्किलात जो हैं, और यूएई में भी काफ़ी मुश्किलात जो हैं बढ़ती हुई नज़र आएंगी। उनके लिए हालात बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा। पाकिस्तान काफ़ी हद तक अच्छा होगा, काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी होंगी। पाकिस्तान के फाइनेंशियली मैटर बहुत अच्छे होंगे, पाकिस्तान में बिज़नेस भी आएगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ये ग्रेट लिस्ट से भी बाहर निकलेगा। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तानी अवाम के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे, ये पाकिस्तानी अवाम को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सख्त कानून का फ़ैसला सामना इनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ का मेकर जुपिटर वो भी सीधा हो रहा है और सैटर्न भी सीधा हो रहा है। तो अवाम के लिए भी कुछ ऐसे सख्त कानून बनेंगे जिनके ऊपर उनको सख्ती के साथ अमल करना पड़ेगा। राहु केतु का चेंज होना, जिसका राहु का ताल्लुक डायरेक्ट बिजली से, ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों से होता है। आप देखेंगे आने वाले दौर में इलेक्ट्रॉनिक और बिजली जो हमारे ये सबसे बड़ा मसला आवाम के लिए होता है, वो वहाँ से भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। आपने देखा जब से राहु केतु जमनाई और सेक्रेटेरियस में है, जो उसके अच्छे घर हैं, कोई एग्जॉल्टेड के घर भी कहता है, तो बिजली हमारे यहाँ जो पहले हाल था, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत बुरा था, अब बहुत बेहतर हो रहा है। इस राहु केतु के दौर में भी बिजली आपको, जहाँ बिजली जाने की बड़ी प्रॉब्लम थी, वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, और काफ़ी हद तक ख़त्म भी होती नज़र आएगी। और आप देखेंगे कि बिजली के जो रेट्स हैं उनमें भी आपको कमी नज़र आएगी, और आवाम को उसका डायरेक्टली बेनिफिट्स मिलना फ़ायदा शुरू होगा। सितंबर का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सियासत उथल पुथल जो है अपनी अरूज के ऊपर होगी, और सितंबर के बाद जब ये हालात सीधा होना शुरू होंगे और डिग्रीज पकड़ेंगे, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में काफ़ी तेज़ी नज़र आएगी। ऑपोजिशंस के लिए थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं, जो पिछले माजी में जब मरकरी के गुरूब के टाइम पे वो कर चुके हैं, वो देखेंगे हालात काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। हुकूमत के लिए भी अपने ही बंदों से थोड़ी टेंशन डिप्रेशन ज़रूर होगी, लेकिन हुकूमत के लिए कोई ख़ास परेशानी नज़र नहीं आ रही। लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में हमारे किसी भी पॉलिटिशियंस, बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस को अपनी सेहत का, अपनी जान का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल ज़रूर हो सकता है। और काफ़ी केस अदालत आपको काफ़ी तेज़ नज़र आएगी, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड होकर बिल्कुल डायरेक्ट ज़मीन की तरफ आएगा। आपको अदालत के फ़ैसले भी बड़े ही अग्रेसिव नज़र आएंगे, और ख़ास तौर पर मुस्लिम नून के लिए आने वाला टाइम, और ख़ास तौर पर मियाँ साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किलात बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि शम्स का ताल्लुक़ जो है गवर्नमेंट से भी होता है, और नून लीग का ताल्लुक़ जो है, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो वो ल्यू बनती है, अगर नून डाल दें तो वो अकरब बनती है। मियाँ साहब भी नवाज शरीफ हैं, अकरब भी, तो मार्स रेट्रोग्रेड उनके लिए थोड़ा सा टेंस और डिप्रेशन रहेगा। लेकिन मार्स अगर 8वें घर में, 6ठे घर में बैठा हो, अगर मियाँ साहब वाकई स्कॉर्पियो हैं, तो फिर मियाँ साहब को आ जाना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8वें घर में, 6ठे घर में सैटर्न बैठा हुआ आपको दुश्मनों से कामयाब नहीं होने देता। ये ज़रूर है रेट्रोग्रेड होना मियाँ साहब के लिए शायद कानूनी तौर पे या कोई ऐसा सिलसिला बने कि मियाँ साहब को पाकिस्तान आना पड़े और चीज़ें आके फेस करनी पड़े, कि आने वाला टाइम जो है काफ़ी मुश्किलात नज़र आती हैं ऑपोजिशंस के लिए। काफ़ी मुश्किल टाइम है आने वाला वक्त। 3 महीने और पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें आप तब्दील होते हुए देखेंगे, जिसके लिए आप कह रहे थे कि चीज़ें यहाँ पे होती हैं लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। अब आने वाले वक्तों में 3 महीनों में आपको नज़र भी आएगा कि कानून हो रहे हैं और उन पर किस तेज़ी के साथ अमल हो रहा है, वो अमल आपको होता हुआ नज़र आएगा। मुझे तो इजाज़त, इसी टॉपिक पे और डिटेल से बात करेंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।